नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कई व्यक्तियों का जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में घिरा रहता है। अब ऐसे में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है। दोस्तों, मुश्किलें कैसी? देखो, कभी भी एक तो पहली बात, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इन भावों में ये समझिए कि जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये 3 भाव कुंडली में ऐसे होते हैं जिनसे दिक्कतें बनी रहती हैं। अब मान लिया कि एक छोटी सी बात है, अष्टम भाव में अगर राहु आ जाए तो उसकी दृष्टि वैसे दूसरे भाव में पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसे पैसा मिलता तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसके लिए दिक्कत क्या हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को कि उसका जो पैसा है ना, कोर्ट कचहरी में ज़्यादा खर्च हो जाएगा। यानी कि केस में कभी कोई केस वो वकीलों को पैसा दे दे के ये समझ लीजिए कि खाली होता जाएगा। यहाँ पे ये दिक्कत आती है। थोड़ा सा केतु जो है दूसरे भाव में बैठ के संभाल लेता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें जरूर आ जाती हैं। इसी प्रकार से छठा घर है। छठे घर में भी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह आ जाए जिससे आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे अगर एक तरीके से सूर्य आ जाए, जब मंगल आ जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीवन से संबंधित, यानी कि बीमारियाँ लगी रहती हैं। थोड़ा सा एक चीज़ का दिक्कत तो कम रहती है कि आपके दुश्मन आपके सामने नहीं टिक पाते, लेकिन होता इसका ये उल्टा है कि आप लोग जो है ना हमेशा लड़ाई झगड़ों इन सब में लगे रहते हो। यहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं लोगों को। दोस्तों, इसके बाद 12वां भाव है। 12वें भाव में देखो, केतु आ गया, अध्यात्म के लिए। राहु आ गया, उसके लिए अग्रसर करता है अध्यात्म की तरफ। वैसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है, लेकिन जैसे सूर्य आ गया 12वें भाव में, सूर्य दान बहुत करवाता है, आदमी को थोड़ा सा भावुक कर देता है यहाँ पे, और थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। मान लिया बुध आ गया, बुध आपकी वाणी को खराब कर देगा यहाँ पर, या तो उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे गुरु बृहस्पति, तो उनके प्रभावों को कम कर देते हैं 12वें भाव में, क्योंकि 12वां भाव जो है स्वयं गुरु बृहस्पति का होता है। अगर इस पे निगाह पड़ जाए तो आप लोगों को काफ़ी एक तरीके से समझ लीजिए काफ़ी संबल मिल जाता है, जीवन से लड़ने की शक्तियाँ मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है ये 3 भाव जो है यही दिक्कत देते हैं और कोई भाव दिक्कत नहीं देता। दोस्तों, हर भाव में अपना ग्रह होता है, हर भाव का, उसके अनुसार अगर वो ग्रह ना वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे दिक्कतें सबको ही होती हैं। कोई कुंडली ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है ग्रह जो है भावों के अनुसार बैठे। अगर ऐसा हो जाए तो आदमी का जीवन बहुत ही सुगम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो अब कोई भी ग्रह जब मान लिया अष्टम भाव में, जैसे मैंने पहले बताया कि राहु बैठ गया, कोर्ट कचहरी करा रहा है, तो ऐसे में इसका क्या उपाय किया जाए? तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना यह है कि राहु से संबंधित उपाय करने हैं आपको। मछलियों को यहाँ पे आप लोगों को आटा खिलाना है, एक तो
साथ ही साथ एक चीज़ का यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको ऐसे उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं वो किसी से गिफ्ट में नहीं लेने हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों ने गिफ्ट में ले लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो आपको दिक्कतों का यहाँ पे सामना और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मंगल और सूर्य छठे भाव में, ठीक है। राहु भी कई बार दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी एक तरीके से जेल जाने का साधन उपलब्ध करा देता है यहाँ पे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है 12वें भाव में, केतु वहाँ पे होने पे आप अध्यात्म में तो होंगे लेकिन जेल भी जा सकते हैं। कई जो बड़े बड़े एक तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र के जो गुरु हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे छठे ग्रह में अगर राहु आ जाए या 12वें घर में राहु आ जाए तो देखो ज्ञान देता है और इन्हें प्रसिद्धि भी मिलती है, लेकिन ये जेल की यात्राएं भी करा देता है। अध्यात्म के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बता ही दिया आप लोगों को, यहाँ पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सूर्य आ जाए यहाँ पे छठे भाव में, कई लोगों को कहना होता है कि देखो ये तो उसके लिए अच्छा होता है, क्या नाम है, शत्रु के लिए, लेकिन सूर्य देता भी है दोस्तों। तो ये अभेदान दे देता है और कई बार इस चीज़ से आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। अब मान लिया कि यहाँ पे छठे भाव में बुध आ जाए या 12वें भाव में बुध आ जाए, तो यहाँ पे वाणी की हानि होती है। वाणी की हानि कई बार छठे भाव में नहीं होती इतनी जितनी 12वें भाव में होती है। छठे भाव में होता ही है कि बच्चा थोड़ा सा देर से बोलना सीखता है, या 12वें भाव में बच्चा देर से बोलना सीखता है अगर बुध आ जाए तो। यहाँ इन भावों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोस्तों, डिग्रियों का अंतर होता है, और कुछ एक तरीके से ये मान के चलिए कि ग्रहों की अपनी स्थितियों का प्रभाव होता है। अब मान लीजिए इन तीनों भावों में आपके 3 से ज़्यादा ग्रह आ जाए तो जिंदगी जो है दोस्तों थोड़ी घसीट के चलनी पड़ती है इंसान को, यानी कि उसकी ज़िंदगी घसीटती रहती है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे वो एक कदम पीछे हटाता है, आगे बढ़ाता है तो 2 कदम उसके पीछे हो जाते हैं। इन भावों में ज़्यादा ग्रह होने से ये सबसे बड़ा नुकसान है। इनके उपाय जो है आप लोग किस प्रकार से करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं एक दिन हर ग्रह की इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, छठा, 8वां और 12वां भाव के बारे में, उनके आपको उपाय भी बताऊंगा, किस ग्रह से क्या क्या दिक्कतें पैदा हो जाती हैं इन भावों में आने पे। दोस्तों अगर आप लोगों को आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।